और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, किसी भी कार्य को कहते सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सिकुड़ा हुआ, खिन्न हो, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा है दिमाग में। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत चरणारविंद से नहीं जोड़ोगे, सड़ा देंगे तुम्हें, तुम्हारे अंदर ही इतनी सोच गलत कर देंगे, चलोगे। रोज सत्संग में घुमा घुमा करके, चाहे आप 15-20 मिनट ही करें, व्यायाम करें, 2-3 किलोमीटर आप दौड़ो, चलो बाहर दौड़ने के लिए नहीं हुआ, ऐसे यंत्र चल गए। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे, ये जरूरी है। हम जब अभी कर रहा हूँ, परंतु करते करते 1-2 महीने में हस्तमैथुन भी हो जाता है और महाराज जी कसम भी खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ, पर इस मन को नहीं रोक पा रहा महाराज जी, बाहर निकलना चाहता हूँ। हाँ, कठिन। तो आदत ऐसी बच्चा कि लोग कई बार दिन में करके अपने को नष्ट कर देते हैं। तो अभी तो मतलब बुद्धि काम कर रही है आपकी कि आप सभा में इस बात को कह के और आप इससे निकलना चाहते हैं। तो जिस समय मन हस्तमैथुन के लिए गए, उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो, हे प्रभु मुझे बचाओ। और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो, जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे, नहीं तो कसम वसम खाने से नहीं रुकता। इसको उस समय मत दो, एकांत समय मत दो, तुरंत उठो, तुरंत भाग पड़ो, बाहर मैदान में आ जाओ, किसी के संग आ जाओ, सत्संग सुनने लगो मोबाइल से। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जगकर भगवान नाम जप न करें, 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं रखी। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामाशक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा कि तुम्हारी फिर जो हालत होगी ना अंदर से ना बाहर से तुम झेल नहीं पाओगे। जो पराई स्त्री पर नजर डालते कितने दिन छुपोगे, एक दिन जब चौड़े पे आओगे तो कोई ना कोई है ना उस स्त्री का, भाई होगा, पिता होगा, पति होगा, कोई ना कोई तो ऐसा रक्षा में, और कोई नहीं है तो काल है, काल तुम्हें ऐसी जगह फंसा के नष्ट करे, होश उड़ जाए। वे बिचारी की कभी भी सुख शांति सदगति नहीं होती। ये जीवनी शक्ति है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी आप छेड़ना मत, जैसे लोग कहते ना तो बहुत परेशान, कुछ करता नहीं, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो आपको हम बता, रक्त का स्वभाव है जैसे, इसकी आखिरी परिणति है वो भी, उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक बाहर नहीं होता। आपने गलत अभ्यास किया, माना 2-4 महीने 5 महीने अपने अभ्यास बस पतित होगा, लेकिन आप छोड़िए, उसका चिंतन छोड़िए, उसकी क्रिया छोड़िए, अपने आप हो सकते हैं। अब वो पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आपके पास पढ़ाई वाली सामग्री नहीं रहेगी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी शारीरिक सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देते हैं। और उस प्रश्न का क्या होता है, और उसके लिए क्या सलाह? आप सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा व्यायाम करो, एक नई दाद जैसे हो जाए, खुजलाओ, बस उतने सुख मात्र के लिए अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, आसनों में बैठना, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता, एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। अगर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह जाए या 20 वर्ष तक और फिर गृहस्थी में अपने ही केवल संतानोत्पत्ति के लिए प्रयोग किया जाए, वो ब्रह्मचारी माना जाएगा, वो कभी शक्तिहीन नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इस समय उठने से क्या क्या लाभ होते हैं? उठ के देखो तो पता चल जाएगा। 4 बजे से, और वालों जो ब्रह्मचर्य रहना है तो प्राणों को भी पवित्र करना है, सूक्ष्म करना है, और आहार बहुत पवित्र पाइए। और रात के सोते समय गर्म दूध मत पीजिएगा, अगर दूध लीजिएगा भी तो एकदम नॉर्मल करके लीजिएगा, और दूध पीने के बाद 10-15 मिनट टहलिएगा, फिर शयन कीजिए। व्यायाम करते हो? हाँ, प्राणायाम भी थोड़ा चाहे 10 मिनट कीजिएगा, बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे, बहुत अच्छे। नाम जब करते हैं ना, ब्रह्मचर्य जीवन को प्रकाशित कर देता है। तो कलयुग में सर्वाश्चर्य बात है जो आप जैसे बच्चे मिले जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहे, धन्यवाद है, और जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा। बस गंदी बात मत करना, अपनी कोई हाथ से क्रिया मत करना, हमारी बात ये मान लेना। अगर एक बार भी कर ली फिर रोक नहीं पाओगे, ऐसी माया है। बहुत शांत रहना और ऐसे बच्चों से दूर रहना जो गंदी बातें दिखावें, जो गंदी बातें सुनावें, जो गंदी बातों की प्रेरणा करें, ठीक है। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। अगर गृहस्थी में भी है, संयम से रहकर भजन करके फिर बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान बालक पैदा होगा। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर
एकदम चिपक जाएगी जाके भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखे, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। देखो रोटी कम खाओगे, एसी नहीं चल रही पंखा में रह लोगे, लेकिन दिमाग अशांत है तो फिर कहाँ जाओगे? चाहे एसी में बैठो, चाहे आप जितनी व्यवस्था अच्छी हो, दिमाग अशांत है तो क्या कर सकते हो? हमें लगता है दिमाग अगर शांत है और दिमाग स्वस्थ है तो शरीर अस्वस्थ होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर अस्वस्थ होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता और दिमाग अस्वस्थ हो जाए, ये अधर्म दिमाग को खराब करता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेका विधना दारुण दुख दीन वही के मत पहले हरलीन। मत माने बुद्धि। सबसे ज्यादा अधर्म का जो दंड होता है वो हमारी बुद्धि को अटैक करता है, हमारी बुद्धि को खराब कर देता है। और बुद्धि खराब तो सब खराब। ड्राइवर अगर नशे में है तो ठोकेगा, कहीं ना कहीं ऐसी जगह गाड़ी ठोकेगा, घटना घटेगी। तो हमारे जीवन का ड्राइवर है बुद्धि। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सब भ्रष्ट हो गया। महाराज जी कृपा करके इस मन पर शासन करें। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता। और आपकी लगन कमजोर है बच्चा। आप शाम के जब रात्रि में सोए ना भगवत चिंतन करते हुए और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है। 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग, फिर आप करवट लेके सो जाओ, आपकी बात अलग है। अगर आप सबसे सच्चा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाएंगे, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए चेतना 4 बजे। आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, किसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद नहीं आएगी, आपको नींद खुल जाएगी। तो ऐसे ही आप अभ्यास कीजिए। आजकल तो सुविधा है अलार्म लगा लीजिए तो आपको जगा देगा। आप जैसे आप दिनचर्या करें, कुछ दिन बाद बिना अलार्म के जग जाएंगे, स्वप्न दोष नहीं होगा। आपने आदत बिगाड़ ली तो अब ना करो तो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। अभ्यास ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, तो साक्षात देव होता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त ना हो। इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपस्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपस्या वीर। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। जैसे नवयुवक जन है ना, शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है? बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करेंगे? व्यायाम जरूर करो। अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तीला है, चोट न अधिक पीड़ा, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जो हमारी किडनी पूरी पूर्णतः खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल उनका अब आप व्यायाम करते फट जाएगा, क्योंकि फूट चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, जब से सुधी संभाला हो 45 मिनट, कई मिनट सर केवल खड़े होना बिना किसी सपोर्ट के, सर केवल खड़े होना, दंड बैठक मारना और भी आसन में 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि काफी ब्रह्मचारी नहीं। 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर सेवा गुरु जी के 2 बजे प्रसाद पाते तुम माफ करना, चाय नाश्ता तो कुछ नहीं, 24 घंटे में ब्रजवासी का 2 बजे प्रसाद पाते। ये तो आज रोक दिया तो शरीर ने सुविधा दे दी, नहीं तो जी ही नहीं पाते। व्यायाम करना, नाम जप करना। देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओ। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा आप सह गए उसे बलवान के, उसे थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं। लोग को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए बस। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं, आप बलवान। जैसे मकान की नींव मजबूत हो तो मकान बहुत अच्छा होता है, ऐसे ब्रह्मचर्य, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, ये नियम ले लेना है कि शरीर भले छूट जाए, ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। दशेंद्री और जनेंद्री इन दो ने पूरे विश्व को गुलाम बना रखा है। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नाम नहीं। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तुम परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त होगा। आप भगवान के अनुसार इस बात को समझें। नित्य विहार का मंगल ये जो प्रथम यथामति प्रणव, ये सब बातें छाती की हैं, और कृपा होती तो प्रेरणा होती तो बता दें। इसका यदि रोज गायन करो 10 मिनट में हो जाएगा। अगर रोज गा रहे हो, आजीवन के लिए लोक परलोक के सब अमंगल नष्ट हो जाएंगे। आपके जितने पूर्व पाप है सब भस्म हो जाएंगे। आपके वर्तमान की जितनी गलतियां सब क्षमा हो जाएंगी। यदि आप प्रातःकालीन वेला पर जय जय श्री हरिवंश व्यास कुलमंडना रसिक नंदन मुख्य गुरुजन भय खंडना एक बार मंगल गा ले और घर से निकल पड़ो, तो कहीं कोई जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, कलयुग डरेगा। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। अभी तो भक्ति के नाम पर हम सुख भोग रहे हैं। भक्ति का रंग तो तब आएगा जब दुख पे दुख, दुख पे दुख हो, और हरि हरि राधा राधा राम राम इसके सिवा निकले ना, तब माना जाएगा रंग। कि यदि हम दबते चले जा रहे हो, आप गाली देते चले जा रहे हो, तो हम तब तक सहेंगे जब तक एक सीमा है
लेकिन अगर सीमा उल्लंघन किए तो जितना तप है, भजन बल है, शारीरिक बल है, व्यवहार बल है, उसका प्रयोग करके आपको शासन मिलेगा।